हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। पिछले 2 दिन से एक आपका न्यूज आ रहा है कि सालार की जो बॉक्स ऑफिस है वो काफी बड़ा चढ़ा कर बोला गया है। कॉर्पोरेट बुकिंग के द्वारा ये किया गया है, जो बॉक्स ऑफिस नंबर ये बढ़ा कर दिखाया गया है और हम्बल्स फिल्म ने ये काम किया है। और पिछले एक दिन से फिर डंकी के बारे में भी सेम न्यूज आ रहा है कि डंकी भी ऐसा किया है कि कॉर्पोरेट बुकिंग किया है। तो ये एक्चुअली नेचुरल है या ये पहले से होता था, इस बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले एक चीज जान ले, ये कॉर्पोरेट बुकिंग होता क्या है। कॉर्पोरेट बुकिंग ये होता है कि किसी फिल्म की कोई स्पॉन्सर है, मतलब किसी फिल्म के साथ कोई कंपनी ऐड है उसकी स्टार के साथ, तो वो कंपनी क्या करते हैं, कुछ बल्क टिकट खरीद लेता है। जैसे 10,000 20,000 टिकट खरीद लिया, फिर उनकी एम्प्लॉय या डिस्ट्रीब्यूटर उन लोगों में आपका बांट दिया। वो लोग देखा या कॉन्टेस्ट कर दिया, वो लोगों ने देखा या ना देखा ये अलग बात है, लेकिन फिल्म तो टिकट तो बिक गया। तो इससे क्या होता है कि टिकट ज्यादा सेल होता है और विंडो में दिखाता है कि ज्यादा सेल हुआ है, और ये देख के लोगों के मन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब ये ट्रेंड हो गया है कि लोग देखने जैसे देखते हैं कि ये इतनी सौ हाउसफुल जा रहा है तो चलो ये देखते हैं, ये मूवी तो बहुत ही अच्छा है, तो लोग टिकट बुक करते हैं। मतलब पहले खुद खरीद के कुछ आपका इंटरेस्ट बढ़ा दो, उसके बाद लोग खुद ब खुद इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा। उसके बाद फिल्म अच्छा है नहीं हो तो बाद में, लेकिन तो टिकट तो सोल्ड आउट हो गया। तो ऐसे ही करते, और ये काफी ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। बुक माई शो के भी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लोग रहते हैं कि बुक माई शो के भी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लाइक करते जाते हैं। तो इस तरह से होता है, ये एक कॉर्पोरेट बुकिंग है। और ये ट्रेंड नया नया चालू हुआ है, नया मैंने मतलब इस साल 1-2 साल में चालू हुआ है, तो ये होता है। लेकिन पिछले जमाने भी आपका जो प्रोड्यूसर था वो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नंबर है वो 12 चढ़ा कर बोलते थे, ये कॉमन बात है। लेकिन सालार और डंकी के साथ ही ऐसा नहीं हो। पिछले कई सारे फिल्मों के बारे में ऐसा सुनने में आया है कि वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन तभी जाके ये आपका न्यूज बनता है जब ट्रेड का जो फिगर है और प्रोड्यूसर का जो फिगर वो 19-20 का जब डिफरेंस होता है तब कोई नहीं होता। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब जाके लोग ये कहते रहते हैं। सालार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कुछ ही जगह पे, मतलब ऐसे हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर इसी जगह में दिखाया जा रहा है कि वर्किंग डे में मॉर्निंग शो 6 AM 7 AM का शो हाउसफुल जा रहा है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आपका वर्किंग डे में आपका इस प्रकार के मेट्रो सिटी में और ये जो मॉर्निंग शो इस प्रकार से हाउसफुल जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम्बल्स फिल्म इन लोगों ने खुद ही ये टिकट खरीद लिया है कि लोगों के मन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। ये मेकर्स के द्वारा इस प्रकार की अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ये भी दिखाया गया है कि हम्बल्स फिल्म ने सोशल मीडिया पे जो बॉक्स ऑफिस के बारे में जो पोस्ट डाला था वो डिलीट कर दिया। तो ये और भी जोरदार हो गया। और कल से एक और भी आपका इमेज वायरल हो रहा है कि शाहरुख खान की डंकी की जो साथ जुड़ी हुई एक कंपनी, उन्होंने 20,000 टिकट खरीदा है और उनके डिस्ट्रीब्यूटर में आपका वो लोग देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में वो लोग बांटेंगे। ये भी एक न्यूज आया है, मतलब ये भी एक इमेज वायरल हुआ है। तो ये कुछ नया नहीं है, कॉर्पोरेट बुकिंग कई सालों से चल रहा है और ये काफी ऑर्गेनाइज से चलता है। प्रोड्यूसर हमेशा ही अपना जो फिगर है वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है। इसका और भी कई रीजन है। कुछ प्रोड्यूसर का क्या होता है कि ओटीटी राइट्स सोल्ड नहीं होता, तो ये अगर ठीक ठाक होता है तो ओटीटी में अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन इस प्रकार के बिग फिल्म को ऑलरेडी ओटीटी डन हो चुका है होता है, लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ा के इस वजह से बोलता है कि जो स्टार का जो वैल्यू है, उनके प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो बरकरार है, कि ओपनिंग में इतना लगा है। आप लोग साउथ में देखेंगे कि साउथ की जो भी फिल्में रिलीज होता है पहले दिन में बहुत ज्यादा नंबर आता है, उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है। इसका रीजन कई सारे, पहले तो है कि उन लोगों की जो सिंगल स्क्रीन है वो कहीं इसी जगह पे उसको ट्रैक करना काफी मुश्किल है। तो वो लोग पहले से एक बल्क अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, ये इतना आएगा तो वो ऐड कर लेता है पहली बार, लेकिन उसे बार बार ऐड नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, पहले दिन में काफी नंबर ज्यादा आता है, दूसरे दिन में काफी गिर जाता है। ये आपका साउथ में होता है। इसके अलावा प्रीव्यू भी होता है साउथ में। मतलब प्रीव्यू मतलब जिस दिन रिलीज है उसके पहले दिन कुछ खास लोगों को दिखाया जाता है पैसों के बदले में, तो वो भी ऐड कर लेते हैं फर्स्ट डे का कलेक्शन में। इस वजह से उसके नंबर भी काफी अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद तो ये गिर जाता है। तो ये जो आपका जो बॉक्स ऑफिस का जो नंबर से ये आपका बढ़ा कर दिखाना प्रोड्यूसर कई सालों से कर रहा है, ये कोई नया बात नहीं है कि सिर्फ ये सालार या डंकी के साथ ही हो रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले, शायद परसों, एक इंटरव्यू आया था आपका संदीप भंगा रेड्डी का ब्रदर प्रणय रेड्डी का, जो एनिमल के प्रोड्यूसर है। उन्होंने कहा था कि एनिमल भी 1000 करोड़ पहुंच जाता अगर
कॉर्पोरेट बुकिंग हम लोग करते, तो ये उन लोगों ने मान लिया है कि कॉर्पोरेट बुकिंग होता है। उन्होंने नहीं किया, ये उन लोग का कहना है, लेकिन कॉर्पोरेट बुकिंग होता है। तो ये कुछ आम बात हो चुका है। अब बड़े बड़े प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट बुकिंग करते अपने जो फिगर से उसको बढ़ा कर दिखाने के लिए। तो ये कोई नया बात नहीं है, सिर्फ डंकी और सलार के साथ ऐसे हुआ, कई सारे फिल्मों के साथ हुआ, कई सारे लोगों ने किया है। आप लोग देखेंगे कि कोरोना से पहले आपका 500 करोड़ कितना मूवी ने किया था, 300 करोड़ ही नहीं कर पा रहा था। अचानक 23 से, मतलब इस साल से आपका पठान जनवरी में किया, फिर आपका गदर 2 आपका अगस्त में किया, उसके बाद जवान सितंबर में किया, एनिमल दिसंबर में किया। मतलब 3-4 महीने में एक फिल्म 500 करोड़ कर रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन हो तो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो झोलझाल तो हो ही रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके मानकर चलना है। लेकिन लोगों का ये जो ट्रेंड है कि बॉक्स ऑफिस में अच्छा मार्क्स किया है यानी फिल्म अच्छा है, ये ट्रेंड थोड़ा बदलना चाहिए, लोगों को समझबूझ के साथ चलना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा, लेकिन तो नहीं तो ये चलता ही रहेगा। तो मेरा ये राय है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है कि बॉक्स ऑफिस का जो फिक्स नंबर से ये बहुत दिनों से चल रहा है, या ये नया नया स्टार्ट हुआ है कुछ साल, मतलब ये सालाना डंकी के साथ ही सिर्फ हो रहा है? तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, या नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।